अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको रीसाइकल व्यू में बताना है जनाब। ये देखें, यहाँ पे मैंने ईमेल का यहाँ पे आइकन है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, और साथ में यहाँ पे इन्फो है, डिलीट है, डायलर है, अलर्ट है, मैप है, और ये सारे इन्फो वगैरह की ये रिसाइकल व्यू में मैंने शो किया है। इस टॉपिक से आप लोगों को ना सिर्फ ये समझ आएगी कि आइकन यूज़ कैसे करते हैं, बल्कि ये भी समझ आएगी कि रिसाइकल व्यू कैसे काम करता है। तो चलिए अपने एंड्रॉयड की तरफ। तो हम लोग देखते हैं, पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने अरे लिस्ट में रखा हुआ है, एक अरे में रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो हम लोग फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोग डेटाबेस से वैल्यूज कैसे लेंगे, तो ये रिसाइकल व्यू में ना पॉपुलेट करेंगे उसको। तो चलते हैं जनाब। सबसे पहले हम लोग ने किधर जाना है? सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं ना, इसमें सबसे पहले एक मॉडल क्लास बना देते हैं। मॉडल क्लास कौन सी होगी? मॉडल क्लास जनाब बनाया है माई लिस्ट डाटा के नाम से बनाइए, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन और इमेज आईडी, डिस्क्रिप्शन क्या है, वही डिस्क्रिप्शन से मुराद यहाँ पे क्या है, ईमेल, और आईडी से मुराद, इमेज आईडी से मुराद इस इमेज की ना हम लोग आईडी असाइन करेंगे इसको, आईडी असाइन। ये चूँकि इमेज हमने नहीं डाली, ये इमेज हम लोग ले रहे हैं एंड्रॉयड की बिल्ट इन इमेजेस, तो इनकी आईडी है, ठीक है। तो आईडी खुद से असाइन की है, तो हम ये उठाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं जनाब, माई लिस्ट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, और हर एक डिस्क्रिप्शन को गेट और सेट कर रहे हैं, इसी तरह इमेज को भी गेट और सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया जनाब, हम लोगों ने एक बनाई है जनाब, लेआउट पे जाएँ, एक्टिविटी डॉट एग्जीमेल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जनाब, यहाँ पे सब चीज़ें छोड़ दे और हम लोग ग्रेडर डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडर की तरफ आते हैं, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं सिंक्रोनाइज का ऑप्शन होगा, यहाँ पे इसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। ध्यान रखते हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन का पाई बड़ा लिखोगे तो ये आएगी एरर, इम्प्लीमेंटेशन का ही हमेशा छोटा होगा। उसके बाद ये करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, लेआउट डॉट एक्सएमएल की तरफ जाते हैं, एक्टिविटी लेआउट डॉट एक्सएमएल, स्टूडेंट एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल लेआउट में क्या करेंगे जनाब, हम लोग रिसाइकल का एक टैग लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ रिसाइकल लिखोगे ना तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये नहीं काम करेगा। इसके लिए पूरा, क्योंकि इसका बिल्ट इन विजट नहीं है, बल्कि ये हम लोग इस लाइब्रेरी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिसाइकल व्यू विजट डॉट रिसाइकल व्यू करेंगे। फिर उसको आईडी असाइन कर लेंगे, उसकी जो विड्थ और हाइट को मैच करेंट इसलिए रख रहे हैं जनाब कि ये पूरी की पूरी लिस्ट होगी। अगर आपने कहीं छोटी सी जगह लिस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करना है, तो इसके लिए मैच पेरेंट नहीं यूज़ होगा, फिर उसकी हाइट और विड्थ आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसको मैच पेरेंट करते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे जनाब, मेन एक्टिविटी डॉट जावा की तरफ, ठीक है। सबसे पहले जो हमने काम किया है, यहाँ पे मैंने एक काम किया है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगी, सबसे पहले माई लिस्ट, जो लिस्ट आपने बनाई है माई लिस्ट, उसका मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले रही है, ठीक है। अब क्या है जनाब, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया जब, तो हमने उसमें क्या किया है, न्यू माई लिस्ट ईमेल, जो डिस्क्रिप्शन है वो ईमेल है, और आईडी क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, आर फाइल से, आईसी डायलॉग ईमेल। आईसी डायलॉग ईमेल जनाब क्या चीज़ है, ये वो ड्रॉएबल में जाएँ, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप ड्रॉएबल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्रॉएबल में क्लिक करते हैं, न्यू न्यू फाइल में यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस पड़ी होती हैं, ठीक है, यहाँ इमेजेस पड़ी होती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी एक इमेज पे क्लिक करें, ये पार्ट्स हैं, इमेजेस हैं, तो किसी भी जगह अगर आप लोग क्लिक करते हैं भी है ना, तो इसकी आईडी होती है, इसके अगेंस्ट एक आईडी जनरेट होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करें, यहाँ से वो आईडी जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको सर्च कर लेती हूँ, तो मैं इसको सर्च करती हूँ, कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो ये न्यू सर्च करके लेके आए। नहीं, आप जैसे आईसी लॉन्चर है, इसका नेम उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे,
तो ये सारे के सारे कहाँ पर रहते हैं, IC.R.ड्राइबल में, इसलिए इनका सिर्फ नाम रखते हैं। IC.delete, IC.alert, डायलॉग मैप, और ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमने वो अरे ये आईडी जा रही है उसकी, वो इमेज नहीं जाएगी, इमेज के अगेंस्ट आईडी। अगर आप लोगों ने अपनी कोई इमेज रखानी है तो आप क्या करोगे, ड्राइबल में अपनी इमेज डालोगे, और सॉरी विप मैप में, और वो उसको उसकी आईडी यूज़ करोगे। ठीक है, तो इमेज ईमेल और डिस्क्रिप्शन में ये जा रहा है, और ये क्या बन रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुई तो आप उसके बाद क्या करते हो, रिसाइकल व्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसमें वो जो रिसाइकल हमारी आईडी पड़ी हुई है कहाँ पे, .xml में, मेन एक्टिविटी .xml में, उसको रिट्रीव करते हैं आर फाइल से। फिर हम लोग अडेप्टर की क्लास बनाएंगे, माई अडेप्टर। माई अडेप्टर में हम लोग क्या भेज रहे हैं जनाब, वो लिस्ट भेज रहे हैं और एक्टिविटी भेज रहे हैं जहाँ पे ये रिसाइकल व्यू पॉपुलेट होगा। और उसके बाद उसको कहते हैं कि फिक्स साइज़ होना। तो फिर हम कहते हैं कि लेआउट कौन सा हो, लीनियर लेआउट यूज़ करना है। कौन सा लेआउट यूज़ करना है, लीनियर लेआउट। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर लेआउट में जो इसकी ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन कौन सी यूज़ करनी है, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल ओरिएंटेशन यूज़ करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल हमने यूज़ करनी थी तो साथ हॉरिजॉन्टल देते। रिसाइकल व्यू डॉट सेट एडेप्टर, तो ये अडेप्टर जो हम लोग ले रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग ने अपनी एक्टिविटी और लिस्ट डाटा भेजा था, वो यहाँ पे भेज रहे हैं। अब हम लोग किस में जाते हैं, हम लोग कस्टम व्यू अडेप्टर की तरफ जाते हैं। कस्टम व्यू अडेप्टर के अंदर दो क्लासेस हैं। ठीक है, कस्टम व्यू अडेप्टर क्या करता है जनाब, आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास जनाब लेआउट में लिस्ट आइटम डॉट एक्सएमएल होनी चाहिए। आपने क्या क्या शो कराना है, आपने एक इमेज शो करानी है और एक टेक्स्ट व्यू शो कराना है। देखें यहाँ पे आपके पास क्या शो होना चाहिए, एक आइटम में जनाब आपके पास ये टेक्स्ट फील्ड, इमेज और टेक्स्ट। ठीक है, तो आप क्या लेंगे, इमेज लेंगे और इमेज आईडी दे देंगे और एक टेक्स्ट व्यू देंगे। ठीक है, तो आप अपने अडेप्टर की तरफ जाएं, कस्टम व्यू अडेप्टर। कस्टम व्यू अडेप्टर एक ऐसी क्लास है जो आपकी क्या करेगी, वो जो इमेज व्यू और जो आपके पास आइटम व्यू आया है उसको इस क्लास में रखेगी, और फिर आप अडेप्टर के पास भेज देगी। अडेप्टर के पास कैसे भेजेगी, ये एज आ इनर क्लास बन जाएगी कस्टम व्यू अडेप्टर, यहाँ पे की वो क्लास। ठीक है, कस्टम व्यू अडेप्टर। और लिस्ट माई अडेप्टर की जो क्लास है या जो कस्टम अडेप्टर हमने खुद बनाया है, बनाएंगे, वो एक्सटेंड कर रहा है रिसाइकल व्यू अडेप्टर। तो आपको मैंने बताया था कि रिसाइकल व्यू अडेप्टर के 3 मेथड होते हैं, क्रिएट, काउंट और बाइंड। वो उनको अनइम्प्लीमेंट मेथड, वो ये क्या है जनाब, ये एक इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्शन यूज़ हो रही है। तो उसको अनइम्प्लीमेंट मेथड को जो होता है यहाँ पे चाइल्ड क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट करती है। तो यहाँ पे इंटरफेस एज इंटरफेस यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, माई अडेप्टर हम लोग ले रहे हैं, माई लिस्ट डाटा ले रहे हैं। ये अभी लिस्ट डाटा सिर्फ रेफरेंस बनाया है। लिस्ट डाटा कहाँ से आ रहा है जनाब, हमने लिस्ट डाटा आ रहा है और कॉन्टेक्स्ट आ रहा है मेन एक्टिविटी, और लिस्ट डाटा हमने मेन एक्टिविटी डॉट जावा से सेंड किया था, तो वो यहाँ पे आ गया आपके पास, वो लिस्ट सारी की सारी आ गई। अब आपने कस्टम व्यू होल्डर में मैंने आपको बात की थी कि इन्फ्लेट कराना है। इन्फ्लेट किसको कराना है, लिस्ट आइटम को। यहाँ पे आपने अपना डाटा को शो कराना है, उसको वो सिंपल छोटी सी एक्टिविटी जो एक आइटम को शो करेगी। ठीक है, फिर हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, बाइंड। बाइंड का मतलब ये है कि होल्डर क्या करेगा, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट व्यू जो हो गए उसमें हम लोग व्यू को टेक्स्ट टेक्स्ट गेट डिस्क्रिप्शन, और जो इमेज है, इमेज हम लोग गेट आईडी कर रहे हैं। ठीक है, और ऑन क्लिक पे हम लोग, मुझे तो वो है ना क्या करा, होल्डर डाल रिलेटिव लेआउट, ऑन क्लिक पे क्या काम कर रहे हैं, ये पॉपुलेट करेगा जनाब किसको, यहाँ पे एक लिस्टर कार है जो टोस्ट मैसेज सेंड करेगा कि ये वाला आइटम क्लिक हुआ हुआ है। फिर हम क्या कर रहे हैं जनाब, गेट आइटम काउंट कर रहे हैं कि लिस्ट का जितनी डाटा है वो रिटर्न करे। ठीक है, और ये रिसाइकल व्यू की तरफ। अब माई लिस्ट डाटा भी हो गया, कस्टम व्यू अडेप्टर भी हो गया, माई एक्टिविटी डॉट मेन में दोबारा आए तो हमने ये अडेप्टर जो भेजा था इसको शो कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारे पास आउटपुट आएगी।
आप ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो टोस्ट मैसेज जो हमने भेजा था कि इस पर क्लिक हुआ हुआ डायलर। तो ये देखिए इन्फो, तो जहाँ पे वो इन्फो कर रहा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से टोस्ट बता देती हूँ। माई अडेप्टर लिस्ट में क्या क्या है जनाब, ये देखो टोस्ट मैसेज में हम क्या भेज रहे हैं, उसका रिस्टार्ट डिस्क्रिप्शन, कि जो भी उसका नाम है वो आ जाए। तो अगर ये आपने यहाँ पे कोई मेथड नहीं यूज़ किया हुआ, डायरेक्टली आप करना चाहते हो तो करोगे माई डाटा डॉट नेम या माई डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन, तो वो कर लेगा। ठीक है क्लास, तो आई सो होप आप लोगों को ये समझ होगी तो कैसे एरे में से हम लोग पॉपुलेट करते हैं लिस्ट को, रिसाइकल व्यू में डाटा को पॉपुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं कि बताते हैं कि कैसे हम लोग डेटाबेस में से वैल्यू को पॉपुलेट करेंगे रिसाइकल व्यू में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।